फिर 2019 से 2024 इसमें सांसद जी ही गायब हो गए। मतलब कि अमूमन समझा जाए कि अब तक के सबसे कमज़ोर सांसदों में अफजाल अंसारी गिने जाएं, क्योंकि पीएमजेएसवाई के अलावा उनको गिनाने के लिए कोई नहीं। तो अभी जो अफजाल अंसारी के जो सामने जो कैंडिडेट यदि कोई लड़ाऊ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो मनोज सिन्हा के नाम है। उसके आगे अगर अन्य प्रत्याशी लाता है तो थोड़ा सा मामला कांटे की टक्कर का होगा। मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तमाम राजनीतिक और दो ढाई साल से तमाम सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी शिरकत लगातार बनी हुई है और लगातार मूवमेंट में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज सिन्हा ना सही तो उनके पुत्र अभिनव सिन्हा को बीजेपी टिकट दे सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अब होने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए थे। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आई उसमें उत्तर प्रदेश के कोई भी लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। ऐसे में 29 लोकसभा के प्रत्याशी आने बाकी हैं। गाजीपुर लोकसभा उनमें से एक अहम लोकसभा है और आज हम गाजीपुर के पत्रकार एसोसिएशन पर खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं और आज हम यहां बात करेंगे कि गाजीपुर का राजनीतिक समीकरण क्या है। कारण है कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित करके पत्ता सामने खोल दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अभी यहाँ से उम्मीदवार आना है। आपको एक चीज़ बताते चलें कि 2019 में अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था और आज फिर समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को मैदान में उतार दिया है और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके उम्मीदवार आने बाकी हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या समीकरण है। सर, क्या लगता है गाजीपुर से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी किसे उतारेगी, क्या लगता है? मैं शिव कुमार, पूर्वांचल न्यूज़ से। देखिए, गाजीपुर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुका है। इस चुनाव के प्रत्याशी के संदर्भ में 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाजीपुर की जनता ने दो प्रकार के समीकरणों को देखा। एक 2014 से लेके 2019 और एक 2019 से लेके 2024। तो 2014 से फेज़ वाला में 19 वाला में गाजीपुर में पहली बार जब से गाजीपुर आज़ाद हुआ विकास की किरण आई। गंगा ब्रिज बना, चाहे रेलवे के जो भी हुआ। अब 2014 में जब मनोज सिन्हा यहाँ से तीसरी बार जब सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी, पहली बार गाजीपुर ने विकास का स्वाद चखा। खैर, किसी भी समीकरण के वजह से, गठबंधन की वजह से हार गए वो चुनाव। फिर 2019 से 2024 इसमें सांसद जी ही गायब हो गए। मतलब कि अमूमन समझा जाए कि अब तक के सबसे कमज़ोर सांसदों में अफजाल अंसारी गिने जाएं, क्योंकि पीएमजेएसवाई के अलावा उनको गिनाने के लिए कोई नहीं। उनका खुद मतदाता, जो भी गठबंधन का मतदाता, उनको खोजता फिर रहा था। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इनका एक ही तर्क था कि हम विपक्ष में भैया क्या कर सकते हैं। ये दोनों तरह की बात। मतलब आप मानते हैं कि अफजाल अंसारी एक कमज़ोर सांसद हैं? हाँ, इस कार्यकाल में जो सबसे कमज़ोर सांसद। तो फिर अब आप एक बड़ी बात कह गए आप कि फिर आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनको फिर उतारा क्यों? वो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में उतारा और उनका पर्सनल इशू रहा हुआ। कुछ बड़े राजनीतिक हैं, वो अपना कहीं ना कहीं समीकरण अपना लगाते रहते हैं। एक तीर से कई निशाने। पूर्वांचल में एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार देंगे तो सारे जो पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंकों पे साधा जा सकता है निशाना। ये है प्रकरण। तो जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो विकास गैप रहा, ये हमारा मानना नहीं, पूरे गाजीपुर के मतदाताओं का मानना है। जो एक बार विकास का स्वाद चख लिया था, अब उसको दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा सा उसके अंदर छटपटाहट महसूस है। तो ये लड़ाई विकास बनाम विनाश के लिए रहेगी इस बार। हमारे साथ एक साथी और है, क्या नाम है? अमरजीत राय, जनादेश टुडे
से। देखिए अमरजीत जी हैं यहाँ पे जनादेश टुडे। जी, तो अमरजीत जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है, कैसा उम्मीदवार आएगा और बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होगा? भारतीय जनता पार्टी से जो भी आएगा तो बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा विकास के मुद्दे पर, क्योंकि पिछला जो सांसद थे उन्होंने बड़ी विकास किया था। फिर उनका भी मैनिफेस्टो में है कि विकास को लेकर के काम किया जाएगा और विकास पर ही काम होगा। अब बहुजन समाज पार्टी से कौन आता है अभी तो देखने वाली बात होगी। तो क्या लगता है कि अफजाल अंसारी जो पिछली बार बसपा से थे, इस बार समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट जो उतारा गया है, तो अखिलेश यादव की इसके पीछे क्या सोच रही होगी? अब उनका तो पीडीए उन्होंने बनाया, तो पीडीए से इन्होंने एक अल्पसंख्यक को दिया है। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी को सर्व समाज को लेकर के चलना चाहिए। पीडीए पर इनका बहुत नारा तो हमें लग रहा है कि यहाँ फेल हो जाएगा। जी, देखिए हमारे साथ क्या नाम है सर? शशिकांत तिवारी, शशिकांत जी हैं। आप शशिकांत जी क्या देखते हैं? ईटीवी भारत। अच्छा, शशिकांत जी हैं। शशिकांत जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 का है, लोग बता रहे हैं कि बड़ा रोचक होगा, क्योंकि हमारे जो वर्तमान सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो फिर से मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट से हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से कौन आ सकता है? देखिए, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से चौंकाने वाले मामले आते हैं, उसमें ये कह पाना कि कौन प्रत्याशी होगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन जो गाजीपुर के समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जो आम जनता में, लोगों में जो चर्चाएं हैं वो यही है कि जनता ये भी चाह रही है कि जो यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा, पुनः वापसी करें, और जनता उनको पसंद भी कर रही है। तो अभी जो अफजाल अंसारी के जो सामने जो कैंडिडेट यदि कोई लड़ाऊ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो मनोज सिन्हा की नाम है। उसके आगे अगर अन्य प्रत्याशी लाता है तो थोड़ा सा मामला कांटे की टक्कर का होगा। तो अभी तो अफजाल अंसारी के सामने कोई चेहरा है नहीं। मनोज सिन्हा की आपने बात की, तो वो तो ऐसे संवैधानिक पद पे हैं कि अभी उनका माना जा रहा है कि वो नहीं आएंगे। वो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उनके लड़के हैं अभिनव सिन्हा। और कौन कौन से नाम ऐसे आपको लगता है कि उन अफजाल अंसारी के सामने फिट बैठेंगे? अन्य नामों पे हम चर्चा करें तो आपको बता दें कि बीजेपी को मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है। भले वो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है, लेकिन अभी पहली लिस्ट जब जारी हुई तब भी गाजीपुर खाली रहा, दूसरी लिस्ट जारी हुई पूरा प्रदेश खाली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर रणनीति बनाने में लगी है कि हमको कौन जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है और किसे मैदान में उतारना चाहिए। तो बीजेपी अंततः चौंकाने वाला ही कैंडिडेट लाएगी, जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तमाम नामों पे चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। हो सकता है कोई कह रहा है कि मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा आ जाए, कोई कह रहा है कि विजय मिश्रा आ जाए, कोई कह रहा है कोई और आ जाए। लेकिन इस नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो समीकरण है गाजीपुर का, जो पूर्व सांसद की हम लोग बात कर रहे हैं, सांसद अफजाल अंसारी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो समीकरण पिछली बार का जो देखा जाए और वर्तमान का देखा जाए तो गाजीपुर का प्रत्याशी तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा मायने रखता है यहाँ पे जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण जो अपने पार्टी के पाले में फिट बैठाएगा वो यहाँ पे प्रत्याशी भारी रहेगा। अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। लेकिन उनकी इच्छा क्यों थी? वो चाहते तो बसपा से भी लड़ सकते थे, अन्य पार्टियों से भी लड़ सकते थे। जी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनका ये था कि यादव, यहाँ पे यादव बाहुल्य ज़्यादा हैं, लगभग 4.25 लाख यादव हैं, उसी तरह से 2.5 लाख के लगभग मुस्लिम है। तो ये दोनों समीकरणों को मिलाया तो ये लगभग 6 लाख के पार पहुँच जाते हैं। तो जब 6 लाख के पार हो गए तो जो पिछली बार जो लड़ाई था वो 11 लाख का था। लेकिन इस बार जो समीकरण जो बदला है, जो मायावती का गठबंधन नहीं हुआ है तो समीकरण बदला है। तो जो इस समीकरण के हिसाब से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अफजाल अंसारी अभी MY समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को भी अलग से रणनीति बनाने पे व्यवस्था हो रही है, मजबूरी हो रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो माहौल के अनुकूल बैठे। तो इस माहौल में जो फिट बैठ रहा है वो सिर्फ एक ही नाम है, जो मनोज सिन्हा है। जातिगत समीकरण और विकास, इन दोनों मुद्दों पर जो फिट बैठे, तिवारी जी का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी की तलाश में भारतीय जनता पार्टी है। हमारे साथ एक और है, क्या नाम है सर आपका? मनीष जी हमारे यहाँ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने
एक चौंकाने वाला फैसला लिया कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र भी नहीं दिया, वो सांसद भी हैं और उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि इनके सामने कैसा आदमी आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से? बहुजन समाज पार्टी के तो ये सांसद थे ही, नेता थे, तो अब वो समाजवादी पार्टी का, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से भी आप किसको देखना चाहते हैं या किसको महसूस कर रहे हैं कि जो इस लड़ाई में फिट बैठे? देखिए, जब राजनीति की बात होती है तो यूपी में खासकर पूर्वांचल में जातिगत समीकरणों की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और पिछले कुछ इलेक्शंस को अगर हम लगातार देखें, पार्लियामेंट इलेक्शंस को देखें, तो 2014 में पूर्वांचल, गाजीपुर के साथ साथ पूर्वांचल में जातिगत समीकरणों के एक मिथक की जो पॉलिटिक्स हो गई थी वो टूटी थी। वो उस समय 2014 में गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने बीजेपी से इलेक्शन जीता था, वो रेल राज्य मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर जो जातिगत समीकरणों को लेकर चुनाव चल रहा था उससे अलग हटकर उन्होंने एक विकास की राजनीति की और 5 सालों में गाजीपुर जनपद में रेल राज्य मंत्री रहते उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए जिसको जनता का लाभ भी मिला है। और बावजूद इसके 2019 का जब इलेक्शन आता है तो सपा बसपा के गठबंधन से अफजाल अंसारी प्रत्याशी होते हैं और भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ते हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव हार जाते हैं। उस समय एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, क्या ये राजनीति, गाजीपुर की राजनीति या पूर्वांचल की राजनीति फिर बैकफुट में आ रही है, फिर जातिगत समीकरणों की बात चल रही है और जातिगत समीकरण क्या प्रभावी हो रहे हैं। इसके तमाम तरह की चर्चाएं हुई, तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने विचार रखे होंगे। बहरहाल वो जो रिज़ल्ट था वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। उसके बाद अब 2024 के इलेक्शन की तैयारी है और यहाँ से सपा ने बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब उसके पीछे सामान्यतः यही देखा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अफजाल अंसारी को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने अपने पत्ते इसलिए नहीं खोले हैं क्योंकि केवल गाजीपुर ही नहीं, पिछले इलेक्शन में जो 18 सीटें बीजेपी ने हारी थी यूपी में, 62 सीटें जीती थी, 18 सीटें जो जिसमें अधिकांशतः पूर्वांचल की सीटें रही हैं। 16 सीटें हारी, 16 सीटें हारी थी। तो उसमें बाद में उपचुनाव आजमगढ़ जीत गई। जी, तो जो सीटें बीजेपी 2019 में लूज़ कर चुकी थी उस पर काफ़ी विचार मंथन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कर रखा था और उस पर फोकस भी हुआ क्योंकि वो सारी सीटें एक रेड जोन में मानकर बीजेपी तैयारी काफ़ी अरसे से कर रही थी। हालांकि गाजीपुर की स्पेशली बात की जाए तो आज भी बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का ही है। ऐसा क्यों? देखिए, उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने गाजीपुर में बहुत बड़े बड़े काम करवाए, रेलवे की तमाम बड़ी परियोजनाएं हुई। तो आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सपना गाजीपुर का था, जो गंगा ब्रिज पर रेलवे कम रोड ब्रिज बनवाया उन्होंने, उससे काफ़ी सहूलियतें लोगों को मिली। अन्य भी तमाम विकास के कार्य हुए, इसलिए उनका कद लगातार बढ़ता गया। दूसरी बात ये थी कि वो यहाँ पारंपरिक रूप से लंबे अरसे से राजनीति करते रहे हैं। इस गाजीपुर की पृष्ठभूमि में उन्होंने काफ़ी काम किया है राजनीति के क्षेत्र में। इससे पहले भी वो 2 बार 1986 से वो राजनीति में एक्टिव है, तो वो 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं। इसके बाद जब वो रेल राज्य मंत्री बने तो उन्होंने जो तमाम काम किए, इसलिए वो एक और ज़्यादा प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए हैं। मनोज सिन्हा एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ के। लेकिन अगर मनीष एक चीज़ इसमें हम आपको रोकेंगे कि मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के अगर बड़े नाम हैं और आज की डेट में वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ऐसे में वो एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं और वो चुनाव करा के खाली होंगे। तो अब ऐसे में मनोज सिन्हा अगर नहीं आते हैं तो उनकी जगह कौन गाजीपुर में भाजपा से? आपकी बात बिल्कुल सही है। इस समय वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और उन्होंने वहाँ भी काफ़ी बेहतर काम किए हैं, जैसे रिजल्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। और आप जो जैसा कि बता रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और तब तक शायद वो खाली ना हो पाएँ और वो वहाँ के उपराज्यपाल के पद पर बने रहें। ऐसे में उनका गाजीपुर से चुनाव लड़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है और हमें लगता है कि ऐसे में एक किसी दूसरे प्रत्याशी की भाजपा तलाश कर रही है।
मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तमाम राजनीतिक और दो ढाई साल से तमाम सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी शिरकत लगातार बनी हुई है, लगातार मूवमेंट में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज सिन्हा ना सही तो उनके पुत्र अभिनव सिन्हा को बीजेपी टिकट दे सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत होती है तो उनका जवाब होता है बड़े बेहद मुस्कुरा कर। बीजेपी के बड़े नेता इस टिकट की बात को लेकर जवाब देते हैं कि भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं होता, भाजपा की जगह कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी होता है और कमल के फूल पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हम लगातार चुनाव लड़ते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। ऐसे में वो इस बात को लगातार कहते रहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, जैसा कि बीजेपी की रणनीति रही है पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि अचानक चौंकाने वाले फैसले करती आई है, चाहे वो प्रत्याशियों की बात हो, कहीं के मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या राजनीतिक फेरबदल की बात हो। तो ऐसे में अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और हमें लगता है कि विद इन 1 वीक ये सारी चीज़ें बीजेपी सॉल्ट आउट करेगी। कैसा प्रत्याशी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी देगी? देखिए, बीजेपी जैसा मैंने कहा कि जो सीटें लूज़ कर चुकी थी बीजेपी 2019 में, उसमें उसने तमाम मंथन कर रखे हैं। वो हर तरह से एक फिट कैंडिडेट को लाना चाहेगी, क्योंकि अफजाल अंसारी प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे और विपक्षी के रूप में रहेंगे। तो एक ऐसा प्रत्याशी जो राजनीतिक रूप से भी कुशल हो, जातीय समीकरण में भी फिट हो और विकास के मामलों में भी उसको एक चेहरा बनाया जा सके। जैसा मनीष अभी शिव कुमार जी ने बोला कि अफजाल अंसारी इस सत्र में सबसे कमज़ोर सांसद हुए, वो अपनी सांसद निधि भी पूरी नहीं ला पाए, उसके पीछे बहुत सारी वजहें अफजाल अंसारी गिना चुके हैं। तो ऐसे में अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है, तो क्या अफजाल अंसारी के सामने जो चौंकाने वाला बीजेपी चेहरा देगी या बहुजन समाज पार्टी जो चेहरा देगी, तो क्या उससे अफजाल अंसारी 2019 की अपेक्षा 2024 में कमज़ोर होंगे या मजबूत होंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की बात रही, उनका पिछला जो 5 कार्यकाल रहा वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते ही 2019 से 2019 से 24 के बीच जब वो सांसद बने, उसके बाद से तमाम ऐसे केसेस थे, तमाम ऐसे मुकदमे थे जिनमें वो गाजीपुर कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक, और यहाँ तक कि उनको एक मामले में सज़ा भी हो गई। सज़ा होने के बाद उनकी सदस्यता भी भंग कर दी गई थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली और फिर दोबारा वो लड़ने चुनाव लड़ने। तो उनके सामने कैसा आना चाहिए? जातिगत समीकरण और विकास दोनों का समावेश होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक गाजीपुर की पॉलिटिक्स की बात करें तो अफजाल अंसारी एक मंजे हुए राजनेता हैं और उनका भी एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड जो रहा है या पॉलिटिकल कैरियर रहा है, एक लंबा चौड़ा है। पिछले 3 दशकों से वो गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और ऐसे में उनको एक कुशल राजनेता जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 का जो रिजल्ट हमने देखा है वो चौंकाने वाला था। बेशक ये बात सही है कि जातीय समीकरण प्रभावी रहे होंगे, लेकिन अफजाल अंसारी की चुनाव लड़ने की जो रणनीति रही है वो काफ़ी शार्प रही है और काफ़ी ग्राउंड लेवल पे रही है। तो बीजेपी एक ऐसे उम्मीदवार को जरूर खड़ा करेगी जो अफजाल अंसारी को पराजित कर सके। वो कौन है? देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, चौंकाने वाले निर्णय देती रही है और ऐसे में जबकि मनोज सिन्हा का यहाँ से चुनाव लड़ना अभी कुछ तय नहीं है, और नहीं तो जाहिर सी बात है कि मनोज सिन्हा यहाँ पर अगर होते तो इलेक्शन लड़ते। और मनोज सिन्हा भी चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं। संभव है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है बीजेपी की राजनीति में कि राज्यपाल को लाकर चुनाव लड़वाया गया है, मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में ये भी संभव है, ये तो बीजेपी को निर्णय लेना है, हालांकि उसने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। मनीष थे, इनको जो इन्होंने कही उनके हिसाब से ये है कि मनोज सिन्हा ही यहाँ के सबसे मुफीद उम्मीदवार रहेंगे बीजेपी के चेहरे से। मेरे साथ एक सज्जन और है। सज्जन, पूरा नाम क्या है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रत्याशी देने जा रही है इस बार, जो कि 2019 में जो सीट हार गई थी उसको फिर से पा सके? देखिए, बीजेपी का पूरा प्रयास है कि जो 16 सीटें हम प्रदेश में हार चुके हैं उनको प्राप्त किया जाए और उन पर विजय प्राप्त की जाए। इसलिए निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला नाम ही आने वाला है। वैसे
भाजपा के मनोज सिन्हा का बड़ा बेसब्री से गाजीपुर में इंतजार किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो यहाँ से सांसद रहे तो उन्होंने इतना विकास कार्य किया है जो गाजीपुर में इससे पूर्व देखने को नहीं मिला था। और वह जिन लोगों ने उस विकास को देखा है, महसूस कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता को आज भी उसकी ज़रूरत है, वो लोग चाहते हैं कि मनोज सिन्हा जी आएँ और चुनाव लड़ें और फिर से गाजीपुर एक बार विकास की दौड़ में आगे बढ़े। मनोज सिन्हा, अनिल उपाध्याय का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा ही उपयुक्त उम्मीदवार रहेंगे। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, क्या नाम है सर? रविकांत। रविकांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हमको लगता है पायनियर देखते हैं। जी हाँ, हम पायनियर अखबार देखते हैं। रविकांत जी, आप बहुत बारीक नज़र रखते हैं गाज़ीपुर की राजनीति में। आपको क्या लगता है, जिस तरह का समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है अफजाल अंसारी के रूप में, तो अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा तुरुप का पत्ता लाएगी? हम भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो भी विकल्प है, लेकिन यहाँ की जनता के मांग के अनुसार ही पार्टी अपनी कैंडिडेट को लाने की विचार कर रही होगी। क्या जनता की मांग है? जनता तो यहाँ लग रहा है कि जैसे मनोज सिन्हा को लेकर के काफ़ी खुश है कि अगर वो आ जाएं तो गाजीपुर जनता के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मानते हैं कि जातिगत समीकरण में जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यादव, दलित और मुसलमान, ये तीन जो मेन वोटर हैं, इनको बना दिया जाए तो 20,65,000 जो मतदाता इस बार वोट करेंगे, उनके 50% से ज़्यादा इन तीनों का वोट हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता में जातिगत मुद्दे हावी नहीं रहेंगे? नहीं, जातिगत मुद्दे तो हावी हैं, इसे को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पिछली बार की जो चुनाव थी, सपा और बसपा का जो गठबंधन के चुनाव था, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता था। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं बसपा इनसे अलग है और सपा और बसपा के लोगों में भी पिछली बार का मनोज सिन्हा का हारना वाकई में अंदर उनको खलता है। लोगों से, कुछ लोगों से बात होती है तो उसमें उनको समझ में आता है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत गलत किया। अच्छा, वोटर्स जो भाजपा को वोट नहीं दिए, जो नहीं दिए, उन्हें भी ये लगता है कि हमने गलत किया, क्योंकि जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ लेना और कर लेना ये ज़िले का विकास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमसे गलत हुआ है। तो इसको वोटों में बदलने के लिए इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी अगर मनोज सिन्हा को देती है भाजपा, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे साथ गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार थे। सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनोज सिन्हा की ही डिमांड यहाँ पर लोग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मनोज सिन्हा अगर आते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको एक चीज़ और बताते चले कि गाजीपुर लोकसभा में 2014 में मनोज सिन्हा तीसरी बार जीते थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी उस वक्त अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, और अफजाल अंसारी जो इस वक्त सांसद हैं, उन्होंने अपना एक दल बनाया था, कौमी एकता दल, और उन्होंने डीपी यादव को लड़ाया था। डीपी यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनको उन्होंने लड़ाया था और तब जाके मनोज सिन्हा जो है उस वक्त जीते थे। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी ने बसपा का दामन थामा था और समाजवादी पार्टी और रालोद, इन तीनों के गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अफजाल अंसारी आए थे और वो लगभग 1,18,000 से ज़्यादा वोटों से मनोज सिन्हा को वो हराए थे। इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से फिर प्रत्याशी बना दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी आना बाकी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर टिकी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रत्याशी देती है। कारण है कि गाजीपुर में इस बार 20,65,000 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें हमारे साथी ने बताया कि 4.5 से 4.25 लाख यहाँ पे यादव मतदाता हैं। उससे थोड़े से कम 4.25 से 4.5 लाख लोग बताते हैं दलित मतदाता हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि 2.5 से 3.25 लाख यहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं और
इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो 20,65,000 का 50% से ज़्यादा यही मत प्रतिशत हो जाता है। अब ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जातिगत समीकरण और विकास के बीच में सामंजस्य बैठाकर भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी देना है जो कि अफजाल अंसारी जैसे दिग्गज नेता से मुकाबला कर सके। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।